शक्ति सिद्धांत पद्धति भाग 25 पादागुष्ठांधार और मूल आधार की क्रिया शिव मिलन की प्यास कैसे पैदा करे। हमने अगले वीडियो में गोरखनाथ के अनुसार 9 चक्र की बात की, जिसमें पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा तालु चक्र, सातवां आज्ञा चक्र, आठवां निर्वाण चक्र और 9वां आकाश चक्र की बात हुई। उसमें से आकाश चक्र के वीडियो में सहस्त्रार चक्र की बात भी विस्तार पूर्वक हुई। निर्वाण चक्र में 10वां द्वार और ब्रह्मरंध्र को कैसे भूल सकते थे। त्रिवेणी, त्रिकुटी, भंवर गुफा, अमरलोक का वर्णन करते करते इन गूढ़ रहस्यों से भरे योग मार्ग के इस अध्यात्म की यात्रा करते हुए हम 16 आधारों की राह तक आगे बढ़ चुके हैं। कुल आधार 16 है, पर हम यहाँ 2 आधारों की बात करने वाले हैं जो आपको कुछ अच्छा कर जाने की प्रेरणा दे जाती है। हम एक साथ 16 आधारों की बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्रमशः बात करेंगे ताकि सभी पहलू अच्छे से समझ में आ जाए। ये वीडियो उनके लिए है जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, पर हृदय में परमात्मा को पाने की जरूरी आग नहीं है। यह आग वह जिज्ञासा है, जब तक ये मंद होती है तब ये मस्तिष्क में विचार बनकर चक्की के बेल की तरह गोल गोल घूमती रहती है। इनका तीव्र होना आवश्यक है ताकि वो मस्तिष्क को छोड़कर यात्री हो सके। जब भी दूसरों को देखते हैं तो हम उन्हें दोष के रूप में देखा जाता है कि ये लोभी है, ये कामी है, ये क्रोधी है, ये है, वो है। जो सत्य है उसे कहना कोई दोष नहीं है, ये ठीक है, पर यह आधा सच है। हम दूसरों में होने वाले दोषों को तो देख पाते हैं, पर ये दोष आखिर किस लिए है उनके कारण को नहीं देख पाते हैं। जो है उसे देख पाना बुद्धि की तीव्रता है, पर जो है फिर भी नहीं दिख रहा वह बुद्धि की मंदता है। योग विज्ञान में उस नजरों से नहीं देखा जाता कि ये लोभी है, ये कामी है, ये क्रोधी है, पर उनके होने के कारण को देखा जाता है कि कामी होने का, क्रोधी होने का और लोभी होने का कारण क्या है। वात, पित्त, कफ और सप्त धातु के असंतुलन की वजह से काम, क्रोध, लोभ जैसे दुर्गुण हो उठते हैं। यह बात सभी ज्ञानी लोग भली भांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने योग पद्धति या अध्यात्म विकसित करने का अलग अलग यज्ञ पहलू पर अथाह परिश्रम किया ताकि समाज कल्याण का भागी हो सके। इस बात को जो समझ सका उसने चेतना में काम किया, जो नहीं समझे वो मन की अचेतनता में जीवन व्यतीत किया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चेतना में काम कैसे किया जाता है ताकि चेतना दोषपूर्ण जीवन से कैसे ऊपर उठ सके और परमात्मा मिलन की या फिर परमेश्वर शिव से मिलने की अभिलाषा कैसे तीव्र होती है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में महायोगी गोरखनाथ का नाम जरूर लिखना ताकि सबको पता चले कि गोरखनाथ आज भी सबके हृदय में बसे हुए हैं। क्योंकि गोरखनाथ जैसा प्रचंड योगी बार बार हर बार समाज को नहीं मिलता है। यह एक अहोभाग्य है जो आज हम सब उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान का रसपान करते हैं। हमारे शरीर के भीतर अनेक तेजोमय स्थान अथवा केंद्र है, जिनका ध्यान करने से योग साधक को अपने प्राण, मन और बिंदु के लय में बड़ी सुविधा होती है। महायोगी गोरखनाथ जी ने ऐसे प्रधान केंद्रों को चक्र कहा है और उपयुक्त तेजोमय स्थानों को आधार कहा है, जो 16 है। अब यथाक्रम
16 आधारों का निरूपण किया जाता है, जो हम यहाँ 2 आधारों की बात करने वाले हैं, जिसे आप एकाग्र हो सुनिए। पहला पादांगुष्ठाधार है। पैर के अंगूठे के अग्रभाग को पादांगुष्ठाधार कहा जाता है। उसके अग्रभाग में तेजोमय स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान से दृष्टि स्थिर होती है। आधार का शाब्दिक अर्थ है धारण करने वाला। आधार के माध्यम से जैविक तथा मानसिक कार्यों के मुख्य स्थानों का संकेत मिलता है, जिन्हें स्वेच्छा से वश में कर योगी आंतरिक साधना में आगे बढ़ता है। प्रत्येक पद के अंगूठे में जैविक कार्य का केंद्र है। इस पर ध्यान केंद्रित करने से नेत्र और पैर के अंगूठे तक प्रवाहित तेज प्रदृष्टि इकाई होती है। पैर के अंगूठे के तंतुओं में और नेत्र के स्नायुओं में तेजों में संबंध है। अब दूसरा आधार मूलाधार की क्रिया के बारे में सुनिए, जिसको सुनना अति आवश्यक है। यही वो क्रिया है जिससे परमात्मा शिव से मिलने की अभिलाषा तीव्र हो जाती है। दूसरा मूलाधार है। इसके सीवन को बाएं पैर की एड़ी से दबाकर बैठना चाहिए। इससे शरीर में तेज की वृद्धि होती है। शरीर में स्थित अग्नि प्रदीप्त होती है। यह कुंडलिनी शक्ति प्रथम आधार और सुषुम्ना नाड़ी का उद्गम स्थान है। इसी स्थान पर सबसे पहले मानसिक और जैविक शक्ति को एकाग्र कर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ाकर ऊर्ध्वमुखी करने का अभ्यास किया जाता है। अपने बाएं पैर की एड़ी से मूलाधार के सीवन को दबाकर बैठने से अग्नि दीपन होता है और शक्ति नीचे की ओर प्रवाहित न होकर ऊर्ध्वमुखी हो उठती है। शक्ति का जागरण आरंभ हो जाता है और वह आध्यात्मिक अथवा आत्ममुखी हो जाती है। उससे परमेश्वर शिव से मिलने की अभिलाषा तीव्र हो उठती है। बस आज इतना है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गुदाधार और मेढाधार के वीडियो को लेकर। उसे आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें दोषपूर्ण गंदगी को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बताई जाएगी। गंदगी बाहर निकलेगी तभी ही सब कुछ संभव है और जैविक तथा मानसिक शक्ति को विकसित करने की क्रिया बताई जाएगी। साथ ही वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने की क्रिया भी बताई जाएगी, ताकि प्राण, मन और वीर्य का पारस्परिक लय कर परम पद सहज हो सके। बिना वीर्य ऊर्ध्वगमन के अध्यात्म में कोई स्थान नहीं होता है। जो सच में जिज्ञासु है वो उस वीडियो को देखना और सुनना कैसे भूलेगा। अलख निरंजन।